Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में एक दशक के बाद चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लिए सबसे ज्यादा खास बात है 370 को हटाए जाने का। 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वहां बाजी कैसे मारी जाए। बीजेपी वैसे तो पूरे जम्मू रीजन पर जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन इसके लिए बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिस पर अभी भी पार्टी का मंथन जारी है। लेकिन इन सबसे ज्यादा बीजेपी माता वैष्णो देवी की सीट पर नजर बनाए बैठी है। जी हां, माता वैष्णो देवी की सीट पर इसलिए सबकी नजर है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुए परिसीमन में ये सीट अस्तित्व में आई है। इसके पहले माता वैष्णो देवी का ये क्षेत्र रियासी विधानसभा में आता था और यही वजह है कि माता वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी के लिए ये सीट इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये हिंदू धार्मिक लिहाज से हिंदुओं के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है। पार्टी नहीं चाहती कि पिछले चुनावों में अयोध्या और बद्रीनाथ में जो हाल हुआ वो नतीजा वैष्णो देवी में भी आए। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और नासिक जैसी धार्मिक नगरी वाली सीट जीत नहीं सकती। यही नहीं, उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलोर सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की इससे काफी किरकिरी हुई थी। इतना ही नहीं, प्रयागराज और चित्रकूट जैसी लोकसभा सीट भी बीजेपी हार गई। बीजेपी को अयोध्या में तब चुनावी मात खानी पड़ी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाकर तैयार किया गया। ऐसे में मिली चुनावी शिकस्त से बीजेपी को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। यही वजह है कि बीजेपी अब श्री माता वैष्णो देवी की सीट किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुए परिसीमन में माता वैष्णो देवी सीट सियासी अस्तित्व में आ गई है। 2008 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने रियासी पर अपना कब्जा जमाया था। इसके बाद 2014 में भी बीजेपी जीतने में सफल रही। बीते 16 सालों में बीजेपी का ही वर्चस्व बना हुआ है। अपने इसी रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने बलदेव राज शर्मा पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने भूपेंद्र जामवाला को मैदान में उतारा है। माता वैष्णो देवी के नाम से विधानसभा सीट बनवाने का श्रेय बीजेपी को जाता है। हालांकि बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी टेंशन है माता वैष्णो देवी के पूर्व बारीदारों के हक की मांग को पूरा करना। 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उधमपुर में आयोजित रैली में बारीदारों को हक दिलवाने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बारीदार मतदाता नतीजे को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। बारीदार मतदाता माता वैष्णो देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं और कहते हैं कि श्रीधर उन्हीं के वंशज हैं। श्रीधर को ही माता वैष्णो दर्शन दिए और चित्रकूट पर्वत पर बसने की बात बताई थी। इसके बाद से बारीदार माता की पूजा करते हैं। पार्टी को माता वैष्णो देवी सीट का डर अब इसलिए सताने लगा है क्योंकि अयोध्या का जो नतीजा था, बीजेपी वो नतीजा माता वैष्णो देवी सीट पर बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह शहर में विकास कार्यों को लेकर बड़ी संख्या में तोड़े गए मकान और जमीनों का उचित मुआवजा न मिलने की वजह थी। माना जाता रहा है कि अयोध्या के लोगों ने इसी के चलते बीजेपी के खिलाफ वोट किए थे। ऐसी ही स्थिति श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भी दिख रही है। अब देखना होगा कि पार्टी इस सीट को जीतने के लिए क्या कुछ रणनीति या फिर इस सीट पर कब्जा कोई दूसरा दल ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।